ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है, जहाँ कोई अपनी ही अर्थी पर लेटा है, कोई गले में फांसी का फंदा डालकर खड़ा है, कोई पानी के बीच चरपाई डालकर जल सत्याग्रह कर रहा है और कुछ महिलाएं अपनी ही चिता के पास बैठकर कह रही है, या तो हमें यहीं जला दो या हमारा गांव बचा लो। जरा सोचिए, कोई इंसान ऐसा कब करता है जब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, जब उसे डर हो कि आने वाले समय में उसका घर, उसकी खेती, उसका जंगल, उसके देवी देवताओं के मंदिर, उसके पूर्वजों की यादें, सब कुछ पानी में समा जाएगा। सरकार कहती है केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की किस्मत बदल देगी, लेकिन जिन लोगों के गांव इस परियोजना से प्रभावित होंगे वे पूछ रहे हैं, अगर विकास के लिए हमारी पूरी दुनिया ही खत्म करनी पड़े तो ऐसा विकास आखिर किसके लिए है। नमस्कार, मैं प्रभाष कुमार और आज सिर्फ खबर नहीं बल्कि समझेंगे उस विवाद को जिसने पूरे मध्य प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब पूरी कहानी समझिए। यह कहानी आज की नहीं है, करीब 2 दशक पुरानी है। भारत में लंबे समय से यह सोच रही कि जिन नदियों में पानी ज्यादा है उसे उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां हर साल सूखे की मार पड़ती है। इसी सोच से शुरू हुई केन बेतवा लिंक परियोजना। यह देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना मानी जा रही है। योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित बुंदेलखंड इलाके तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, कई शहरों और गांवों को पीने का पानी मिलेगा और बिजली भी पैदा होगी। यानी सरकार इसे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देने वाली परियोजना बता रही है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। इस परियोजना के लिए एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है इससे कई गांव प्रभावित होंगे, कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, खेती की जमीन जाएगी और जंगल भी डूब क्षेत्र में आएंगे। आंदोलन कर रहे आदिवासी और किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अब तक उचित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा नहीं मिला है। उनका कहना है हमें विकास से नहीं, बिना सम्मान के विस्थापन से समस्या है। फिर शुरू हुआ आंदोलन। पहले धरना हुआ, फिर भूख हड़ताल शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी कई दिनों तक लगातार अनशन पर बैठे रहे। इसके बाद प्रदर्शन का तरीका और भी भावुक होता गया। कुछ लोग पानी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर प्रदर्शन किया और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। महिलाओं ने अपनी ही चिता सजाई, उसके पास बैठ गई और कहा, अगर हमारा गांव नहीं बचेगा तो हमें यहीं जला दो। यही वजह है कि इस प्रदर्शन को चिता आंदोलन कहा जाने लगा। 19 जुलाई को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने धरना खत्म कराने की कोशिश की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और आंदोलन को हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। सरकार का कहना है यह परियोजना लाखों लोगों के लिए पानी लेकर आएगी, खेती सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा और बुंदेलखंड जैसा सूखा प्रभावित इलाके को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार यह भी कह रही है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या विकास जरूरी है? बिल्कुल। क्या पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी परियोजना की कीमत किसी का घर, उसकी जमीन, उसका जंगल और उसकी पहचान बन जाए, और क्या सिर्फ मुआवजा उस नुकसान की भरपाई कर सकता है? यही सवाल आज छतरपुर के गांव से उठ रहा है। फिलहाल केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन भी जारी है और लोग अपने गांव बचाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई समाधान निकलेगा या विवाद और बढ़ेगा?
इस पर सबकी नजर बनी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या देश के विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं जरूरी है या पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सहमति को सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी।